बीच एक और बड़ी खबर के रुख कर लेते हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी में बहस हुई। रायबरेली में बैठक चल रही थी और बैठक के दौरान ही दोनों में तीखी बहस हुई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में राहुल गांधी और मंत्री दिनेश सिंह में कहासुनी हुई। रायबरेली में बैठक चल रही थी, बैठक के दौरान ही जमकर बहस हुई है। अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके पेरेंट्स में नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है तो इसे लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा ये सुनते हैं। जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देती है, उसकी 43 कार्यक्रमों का अनुश्रवण करने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी को है। ये देखें कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उन 43 योजनाओं में पैसा देती है, उसका सही उपयोग हो रहा है, समय से उपयोग हो रहा है, गुणवत्तापरक उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम केवल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को गलतफहमी है, वो दिशा की बैठक की जो गाइडलाइन है ना उसको पढ़ते हैं, ना अपने लोगों को पढ़ाते हैं, जा कर के बैठ कर के और दिशा की बैठक की परिधि के विपरीत वहाँ पर कार्रवाई होने लगती है, जिसका मैंने विरोध किया कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है दिशा को लेकर के, उसी की परिधि के भीतर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी परिधि के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैं इसे नहीं सुन लूंगा, किसी दशा में नहीं चलने दूंगा। हमारे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, जरा ये बताएं, ऐसा क्या हो गया कि बात बहस तक पहुंच गई? सवाल ये उठता है कि देखिए, यहां पर जनता के हित की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन यहां तो बहस में बात बदल गई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि रायबरेली में जो दिशा की बैठक हो रही थी, दरअसल राहुल गांधी उसको चेयर कर रहे थे। दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच जो मुख्य बहस हुई है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी जब बीते दिनों 10 और 11 तारीख को रायबरेली के दौरे पर गए थे, तो 11 तारीख को दिशा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, दिनेश प्रताप सिंह मौजूद थे और इसके अलावा KL शर्मा जो कि अमेठी से सांसद है वो भी मौजूद थे। तमाम सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी उस बैठक में हमेशा से रहती है, तो उस बैठक के दौरान भी रही है। इसी दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने यह कहा कि दिशा की बैठक में जो मूलभूत मुद्दे हैं और जिस गाइडलाइंस के तहत इस बैठक में चर्चा होनी चाहिए, उसी के लिहाज से इसमें चर्चा होनी चाहिए। और इसको लेकर राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या आपत्ति है, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। इसी बात को लेकर दिनेश प्रताप सिंह काफी नाराज हो गए। उन्होंने ये कहा कि जब स्पीकर की बात राहुल गांधी नहीं मानते हैं लोकसभा की कार्रवाई के दौरान, तो वो उनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इसी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच काफी तीखी नोकझोंक बहस देखने को मिली है। दिनेश प्रताप सिंह ने इस पूरी बहस को लेकर एक बयान भी जारी किया और अपने जो सोशल मीडिया वॉल है उस पर भी उन्होंने लिखा कि दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी के साथ वो मौजूद थे, लेकिन अगर राहुल गांधी लोकसभा की कार्रवाई के दौरान स्पीकर की बात नहीं सुनते हैं तो क्या दिशा की बैठक में वो उनकी बात सुनने के लिए बाध्य हैं? तो एक बड़ा सवाल दिनेश प्रताप सिंह ने दिशा की बैठक को लेकर खड़ा किया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बैठक में जिस तरह की तनातनी, जिस तरह का खिंचाव दोनों नेताओं के बीच देखने को मिला है, ये दरअसल पहली बार नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा कि इसी दौरे के दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में सड़क पर बैठ के प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि राहुल गांधी को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है, उसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को माफी मांगनी चाहिए। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन उस दिन रायबरेली की सड़कों पर देखने को मिला था। और जब से रायबरेली के चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी आमने सामने आया, या यूं कहा जाए कि जब से दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तब से इन दोनों के बीच काफी सियासी बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जाता है। और दिनेश प्रताप सिंह ने भी जो बैठक हुई थी उसको लेकर अपनी बात जो है वो सोशल मीडिया वॉल पर भी लिखी और वीडियो के माध्यम से बयान भी जारी किया। जी अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए।